any graph at its points of discontinuity will be नॉन डिफरेंशिएबल। ऑब्वियस बात है, जहां जब डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा इस बात की गारंटी है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं। एनी ग्राफ एट इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। सही बात है कि नहीं, यस सर। यस सर। कि जिन जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा उन सारे पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। सही बात है, मॉड एक्स इज यस। नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए अब देखो कि लेट एट एक्स इक्वल टू ए या एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, फर्स्ट पॉइंट, कि यदि कोई पॉइंट हमारा एक्स इक्वल टू ए है और कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका दोनों फंक्शन का यदि सम या डिफरेंस देखेंगे तो वही फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। सोच के देखो, जो हमने कंटिन्यूटी में जो मेथड अप्लाई किया था वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे। देखो, इसका एल एच डी बराबर आर एच डी होगा और इसका भी एल एच डी बराबर आर एच डी होगा कि नहीं होगा। यस। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यदि ये इक्वल होगा तो ये दोनों जब जुड़ेगा, ये 5 आया और ये 5 आया, ये 4 आया, ये 4 आया, तो जब ये 5 और 4 9 होगा तो ये भी 5 और 4 9 होगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, तो ये भी तो बराबर ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिजल्ट सेम कंटिन्यूटी वाला मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं, तो हम सभी प्रूव करने जाएंगे नहीं। और आप भी मत दिमाग लगाना, आप इसको याद रखना, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं इसमें दिमाग लगाने का। तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल इक्वल टू क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। थर्ड, डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्थ, ठीक है, डिफरेंशिएबल और प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल जो आएगा वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। और फिफ्थ, डिफरेंशिएबल इनटू, ये मल्टीप्लाई में है याद रखना, इज इक्वल टू क्या आएगा, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ठीक है, उसके बाद 6 में कि नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या आएगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। और 7th में नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या आएगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ठीक है, और नॉन डिफरेंशिएबल मल्टी डिवाइड बाय वो, तो वो भी डिवाइड भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। यदि यहाँ डिवाइड भी लिख दूँ तो सेम इसमें भी यही बात आएगा, ठीक है ना। और शुड नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको भी चेक करना पड़ेगा। समझ में बात आई, ठीक है। यस सर। उसके बाद डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑफ, और ये कंपोजिट फंक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ वर्ड लिख लेना, कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, 10th के बाद डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, और क्या बच गया जी, नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल। ये तीनों क्या आएगा, नथिंग कैन बी सेड, ठीक है, इन जनरल। मतलब इसका मतलब वहाँ उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। समझ में बात आया कि नहीं आया, समझ गए। हेलो, ओके। यस। ठीक है, ये सारा याद रख लीजिए एज इट इज, जैसे मैंने बोल लिखा है वैसे ही एज इट इज, ये सारा का सारा याद रख लीजिएगा, ठीक है।
तो आप एनालिसिस भी करने जाओगे तो जैसे हमने वहाँ पे एनालिसिस करके बताया था वैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा, बट जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे याद रख लेना। ओके, ठीक है, Yes, sir. रब कर दूं? नहीं सर, एक मिनट। हो गया। 13 तारीख आने वाला है, सब लोग ध्यान रखना, समझ गए? 13 तारीख आने वाला है, सब लोग ध्यान रखना। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है, सब लोग रिवीजन अच्छी तरह से कर लेना, और जितना मैंने टारगेट दिया है मुझे सब लोग टारगेट अचीव करके बताओ। चलिए, तो अब इसको कंसीडर में रखते हुए और हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो अब हम देखो, अभी तक जो स्टोरी था वो क्या था, किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी। अभी तक जो स्टोरी मैंने बताया था वो क्या बताया था कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी। अब हम लोग जा रहे हैं पता लगाने कि पूरे रियल नंबर में या जो भी गिवन इंटरवल होगा उस इंटरवल में। जैसे यदि नहीं दिया है तो ऑब्वियस सी बात है पूरे रियल नंबर की बात करेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसकी बताओ, इसका बताओ डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा? Differentiable. बिल्कुल, Differentiable. क्योंकि तीनों के तीनों फंक्शन किस तरह का है, डिफरेंशियबल फंक्शन है, Yes, ठीक sir. है? ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये sin x हो गया, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, e के पावर x इंटू tan इनवर्स x, यही बताओ। Differentiable. हाँ, लिख लेना डिफरेंशियबल इन r, डिफरेंशियबल इन r। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका बताओ। Non-differentiable is zero. Differentiable in R plus. बिल्कुल, डिफरेंशियबल इन Yes. r प्लस, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, और याद रखना कि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए r प्लस रखें, ठीक है? इसका बताओ, मॉड x प्लस कॉस x, इसका आंसर का Non-differentiable at zero. सोच करके बताए, सिर्फ 0 पर ही होगा या हर जगह पे होगा, मतलब और भी कहीं होगा? Yes, sir. 2n plus 1 pi by 2. तीन पॉइंट्स पे होगा नॉन डिफरेंशियल। देखो कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉड x। तो मॉड x को देख करके, मॉड x को देख करके हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 पे ये तो नॉन डिफरेंशियबल है, बट ये क्या है, डिफरेंशियबल है, Differentiable. ठीक है? तो नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल क्या होता था, क्या होता था? Non-differentiable. तो ये तो नॉन डिफरेंशियबल है। अब इसके बाद कॉस, अब तुम नोटिस करके देखो कि मॉड x को तो कहीं प्रॉब्लम नहीं, उसके अलावा अब क्या कॉस x को कहीं प्रॉब्लम है? कॉस x को तो पूरे रियल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. तो इसके अलावा कोई भी नंबर ले लो, x बिलोंग्स टू r माइनस 0, यानी 0 छोड़ कर कोई भी नंबर ले लो, तो ये भी डिफरेंशियबल है और ये भी डिफरेंशियबल है, तो इसका मतलब रिमेनिंग पे क्या आएगा, डिफरेंशियबल आएगा। ओके, Differentiable. तो इसका मतलब क्या हुआ कि
x इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, समझ गए? तो देखो, जब भी क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन को एनालिसिस करो, डायरेक्टली आंसर नहीं बोलेंगे, पैसेंस रख के और दिमाग शांत करके एनालिसिस। देखो, इस बात को समझना, बच्चे गलती कहाँ करता है। सबसे पहला गलती होता है कि बच्चा डर जाता है। ठीक है, सबसे पहला गलती होता है कि बच्चा डर जाता है। ओके, कि पहले ही डर जाता है, क्या क्वेश्चन करेगा, पहला गलती। दूसरा गलती क्या होता है कि बच्चा डरता तो नहीं है, बट इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्वेश्चन आंसर करने में कि अरे यार, क्वेश्चन देखते हैं। याद है जब बचपन में एक पेपर देने जाते थे और आप जो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ के आए वही क्वेश्चन दिख गया तो कितना एक्साइटमेंट होता था उस क्वेश्चन को आंसर करने में कि आज तो मज़ा आ जाएगा, है ना? अरे होता था ना जी। और उस एक्साइटमेंट में गलत कर बैठता है। ठीक है, तो याद रखना कि डिमोरलाइज होने से भी डेंजरस है और बहुत हैप्पी होने से भी डेंजरस है। ठीक है, दिमाग को हमेशा शांत रखना होता है, दिमाग को हमेशा काम रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सिलेबस इंपॉर्टेंट है उतना ही ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस हो जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। सिलेबस का आपके 100% कमांड भी है ना, तब भी नॉट नेसेसरी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर की बात बताऊं कि एक नीट का बच्चा था, ठीक है, जितने भी टेस्ट होता था किसी भी टेस्ट में उसके 700 से कम मार्क्स नहीं आता था। ठीक है, और हम लोग उसी को सोच रहे थे कि हो सकता है टॉप कर जाए बच्चा, या टॉप 100 में तो गारंटी रैंक है। बट इस बच्चे का फाइनली मार्क्स कितना आया, 500 मार्क्स पेपर के बाद। और जिस बच्चे का 500 600 के राउंड आता था, उस बच्चे का हमारे यहाँ 705 नंबर आया 720 में से। अब इन दोनों बच्चों में डिफरेंस यही था कि ये इसकी प्रिपरेशन तो बहुत, भाई प्रिपरेशन शानदार था, तभी तो टेस्ट में 700 मार्क्स आता था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था इसके साथ कि वो गया, पेपर देखा, पेपर में फिजिक्स थोड़ा टफ आ गया, टफ आते ही कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, हो गया होपलेस। जबकि वो सही तरीके से पेपर करता तो डेफिनेटली स्कोर कर लेता, कि उसको एमबीबीएस हो सकता है कि 700 से ऊपर नहीं लाता, पेपर टफ था उसके अकॉर्डिंग नहीं ला पाता, लेकिन सिलेक्शन ले लेता, मतलब 600-650 के बीच में मार्क्स ले आता और उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता। बट हुआ क्या ये? तो इस बात को समझना कि जितना इम्पोर्टेंट सिलेबस को कमांड करना है, सिलेबस को, तुम लोग एक ही चीज़ समझते हो कि सिलेबस को कंट्रोल करना, सिंपल नहीं। सिलेबस के साथ साथ हर एक बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होता है, और उन बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ कर दोगे। तो कभी भी एक्साइटेड होकर आंसर नहीं करोगे, दिमाग को शांत रखोगे और सोचोगे, कभी आंसर गलत नहीं होगा। नहीं तो कभी कभार आप लोग भी क्यों होंगे, पूछ रहा है कि एनओटी की किस नॉट वाला आंसर, आपने यस वाला आंसर करके आ गए, किए हो कोई? हाँ बताओ, अब ऐसे क्यों, कैसे हो जाता है? क्योंकि आपका दिमाग फोकस्ड नहीं है। ठीक है, नहीं तो पूछ रहा है नॉट का आंसर कि कौन इनमें से कौन सा नहीं होगा, और आपने यस का आंसर करके आ गया, क्योंकि दिमाग में यही बैठा रहता है कि हमेशा यस वाला पूछता है। तो जब भी क्वेश्चन देखो, दिमाग शांत करके, कूल करके फिर आंसर करो, तभी आप करेक्टली आंसर निकालोगे। और ये छोटी छोटी बातें ही आपको एक्चुअल में रेस में ले आएगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं जानते हो, आप सिलेबस जानते हो, उसमें परफॉर्मेंस आनी चाहिए 100%। जितना सिलेबस जानते हो ना, उसमें टारगेट है कि 100%। आप यदि 60% सिलेबस भी जानते हो ना, और जस्ट इमेजिन करो इस 60% मतलब 100 में से 60 मार्क्स आप जानते हो, और इस 60 मार्क्स में से आपने 80% भी परफॉर्मेंस लिया है, तो 48 मार्क्स आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब जस्ट सोच के देखो कि आप 100% सिलेबस जानते हो 100 मार्क्स का, और इसमें आपने 50% ही क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस ला पाया, तो इसका मतलब कि आपका आउटपुट बहुत कम है। सोचो 100% मेहनत किया 100% करने के लिए, अब बताओ 100% किसी ने सिलेबस किया, किसी ने, किसने ज़्यादा मेहनत किया? इसने ज़्यादा मेहनत किया, बट उसकी परसेंटेज इसकी सेम ही है, आउटपुट क्या है, बराबर है, प्रोडक्टिविटी क्या है, फाइनली सेम है। तो ऑब्वियस बात है ये बंदा आपसे आगे है। और रियल लाइफ में लास्ट में यही चीज़ होगा। रियल लाइफ में होता क्या है, जो जितना प्रोडक्टिविटी है उतना आगे जाएगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा कि आप भी आईटी में पहुंच गया, ये भी आईटी में पहुंच गया, आपको पता है कि ये बहुत आगे चला जाएगा, ये आप नहीं जाओगे आगे। तो इतना वो मैटर, सिलेबस 100% मैटर करता है, बट उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि जितना सिलेबस है उसमें आपका मैक्सिमम परसेंट होना, यानी ठीक है 100% लाना मुश्किल काम होता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 60% सिलेबस मैं जानता हूँ, तो 60% सिलेबस में गारंटी है कि 70 से लेकर 90% के बीच में मेरा परफॉर्मेंस आना चाहिए। और यदि नहीं आ रहा है, गड़बड़ है, इस चीज़ को मुझे फोकस करना है। और कहाँ का गड़बड़ हो रहा है चेक करो, किस किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है चेक करो।
ठीक है, लेकिन जे मेंस जैसे एग्जाम में 100% सिलेबस होना जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जे एडवांस वाले एग्जाम में 60% सिलेबस पर भी कमांड है तो हो जाएगा, बट जे मेंस में 100% होना जरूरी होता है। बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बट हम लोग 100% को ही टारगेट करेंगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3 प्लस सिग्नम ऑफ x, इसका करो। सर 3 और 0 पे x is equal to 3 और 0। और लोग बताओ। यस सर। देखिए अब आंसर बता रहा हूँ इसका, जैसे मैंने एनालिसिस किया था उसी तरह से आंसर इसका कि फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है 0 और 3 पर, रिमेनिंग पर डिफरेंशिएबल है, सही है। यस सर। यस सर। चलिए गुड, इसका बताओ। तो मतलब 0 x इक्वल टू 0 एंड 3 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। मॉड x इंटू साइन x, इसका बताना जरा। तो पूरे r में डिफरेंशिएबल। यस सर। थोड़ा सा सही से आंसर करो। क्या आंसर आया जी? सर नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। सही से सोचो। ओवरऑल डिफरेंशिएबल आएगा। चेकिंग होगा नहीं। ये आंसर सही है, पूरे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल है। यस सर। ये बोल रहा था। चलिए देखिए एनालिसिस कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि हमें पता है कि x इक्वल टू 0 पर ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, और ये क्या है, डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल क्या आता था जी, नथिंग कैन विथ, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर चेक करना पड़ेगा। 0 के अलावा कोई भी x बिलोंग्स टू r माइनस 0 पर देखें, ये कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, ये कैसा फंक्शन है, डिफरेंस। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ, चेक करके बताओ कि आ गया सबका, बोलो जल्दी। सर बता दीजिए। ठीक, देखिए x इक्वल टू 0 पर यदि मैं चेक करूंगा, ठीक है, तो हमारा फंक्शन डिफाइन मैं करूंगा, तो x लेस देन 0 पर क्या मेरा फंक्शन होगा, माइनस एक्स साइन एक्स, और x ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, एक्स साइन एक्स। इक्वल टू भी लगा दो कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम नोटिस करके देखो x इक्वल टू 0 पर
जीरो पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, है कि नहीं, कंटिन्यूअस। क्योंकि जीरो इधर भी आएगा, जीरो बराबर जीरो, जीरो माइनस देखो जीरो प्लस जीरो, कंटिन्यूस होगा, तो डिफरेंशिएबल वाला मेथड से जा सकते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस sin x मतलब माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा माइनस तो sin ये x माइनस, माइनस cos और एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, yes और फिर cos x प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस फिर कॉस x भी एक्स, आएगा, फिर जाएगा सर cos x के साथ। हाँ, और ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, जब x लेस देन जीरो, जब x ग्रेटर देन जीरो। अब देखो, अब जब f डैश जीरो माइनस निकालूंगा तो जीरो पुट होगा यहाँ, तो ये जीरो की तरफ, ये जीरो पुट होगा तो ये जीरो, और ये वन, तो जीरो इंटू वन जीरो। f डैश जीरो प्लस निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ, ये क्या हो जाएगा, वन की तरफ, ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इंटू वन जीरो। तो देखो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, तो इक्वलिटी लगा सकता हूँ यहाँ पर, कहीं भी लगा दो, ऊपर नीचे Yes. दोनों से आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा कि जीरो पर भी कंटिन्यूस है, दैट मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूस है, करेक्ट, yes ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। f of x is equal to 3 of mod x minus sin 3x का mod, इसको करो तो रिपीट करें क्वेश्चन। 3 इंटू mod x माइनस sin 3x का mod x, so non differentiable at n pi by 3 सिर्फ n पाई बाय 3 पर होगा, जीरो पर नहीं होगा। so 0 डालेंगे तो वो भी आ जाएगा n equal to 0 सोच करके कंप्लीटली बताओ आंसर, फाइनल आंसर क्या।
differentiable at n pi by 3, n belongs to integer. हाँ जी, किसका क्या आंसर आया? सर x इज इक्वल टू n pi by 3 पे जब n इंटीजर हो वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। सबका आ गया? Yes, sir. सर ये ग्राफ डायरेक्टली टर्न हो जाएगा ऊपर तो। इसका ग्राफ तो सिखाया ही नहीं अभी तक बनाना, तो ग्राफ काय के लिए बनाने जा रहे हैं सर मॉड x, सर मॉड ऑफ sin x का। आप? मॉड ऑफ sin x का तो आता है। तो सर वो उन पॉइंट्स पे हो जाएगा ना नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ जी, आया किसी का आंसर? फाइनल बताऊं? यस सर। देखो आंसर है इसका कि नॉन डिफरेंशिएबल है ये, नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू n पाई बाय 3 पे। ठीक है, चलो देखो है ना, करके दिखाऊं मैं? ओके, देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जहां भी मॉड रहे वहां चेक जरूर करना। तो सबसे पहले देखो x इक्वल टू 0 पर इसकी बात करें, x इक्वल टू 0 पर, तो इसकी बात करें तो ये कैसा फंक्शन है? नॉन डिफरेंशिएबल। और इसका ग्राफ यदि हम बनाए तो इसका ग्राफ आप सभी को पता है ये ऐसे होगा। तो x इक्वल टू 0 पर ये भी क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, है कि नहीं? तो नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा जी? नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है? देख के बताओ जल्दी। Nothing can be नथिंग। said in तो this. इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम नोटिस करके देखो कि sin x sin 3x जहां जहां 0 हो रहा है,
वहाँ क्या है फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ये वाला, और ये वाला तो डिफरेंशिएबल है। तो साइन 3x बराबर 0, तो याद करो साइन x बराबर 0 मैंने ग्राफ में बताया था, तो x की वैल्यू क्या आता था एन पाई, तो इसका मतलब 3x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा एन पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा एन पाई बाय 3। ओके, तो इसका मतलब x इक्वल टू एन पाई बाय 3 पे ये कैसा फंक्शन है डिफरेंशिएबल, माइनस ये कैसा फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या आता था, चेक करो क्या आता था, डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल आता था, नॉन डिफरेंशिएबल आता था, चेक करो। ठीक है, सर तो ये क्या कहना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 पर हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलो x इक्वल टू 0 पता लगाते हैं। तो एट x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को डिसाइड करते हैं। तो जब x लेस देन 0 मैं लूंगा तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, -3x। ओके, अब देखो ये sin 3x कैसा बिहेव करेगा, sin 3x जो है, ठीक है, x को हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव, तो x को जैसे मैंने माइनस से लिया तो ये एक्चुअल में माइनस थीटा लिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन -3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा। और ये यदि माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है, अब देखो ध्यान से कि मतलब ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसको क्या बनना पड़ेगा पॉजिटिव, तो मुझे एक और बाहर से साइन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जब x लेस देन 0 हो जाएगा तो बाहर से एक और साइन लगेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस साइन 3 थीटा 3x आएगा इनफैक्ट। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि फिर से मैं समझाऊं। सर पर साइन के आगे तो माइनस ही लगेगा, वो मोड के बाहर से तो पॉजिटिव निकल गया। नहीं, फिर से देखो ध्यान से, जब भी हम x लेस देन 0 लिखते हैं तो यहाँ माइनस एक्स क्यों लिखते हैं, यहाँ माइनस एक्स इसलिए लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। अब तुम नोटिस करके देखो साइन 3x को, यदि साइन 3x इज लेस देन 0 होगा तो मैं क्या लिखूंगा माइनस साइन 3x, और जब साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या लिखूंगा प्लस साइन 3x, लिखूंगा कि नहीं ऐसे, बोलो हाँ ना। ठीक है, अब यदि मैं साइन 3x लेस देन 0 के लिए मैं सॉल्व करूं, ठीक है, इसके लिए मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करूं, तो साइन 3x लेस देन 0 के लिए सॉल्व करूंगा, तो देखो साइन 3x का ग्राफ ये होता है, अब लेस देन 0, ठीक है, यदि मैं सॉल्व करूंगा तो साइन 3x जो है, ठीक है, ये लेस देन कभी 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, साइन 3x लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है, लेकिन x की वैल्यू क्या है निगेटिव है, तो x की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम ये लिखेंगे तो साइन 3x, तो ये जो पूरी वैल्यू है जब x लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, जैसे माइनस थीटा पुट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो एक और माइनस माइनस प्लस लगाएंगे तब ना ये प्लस वैल्यू निकाल के देगा, तो इसलिए यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा ना। सर थीटा पे सॉरी 0 पे चेक कर रहे हैं ना। अरे भाई एक बात बताओ कि जब इसमें मान के चलो मैंने इसमें -5 डाला, तो -5 पे ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पूरा वैल्यू बाहर क्या निकलना चाहिए, बाहर क्या निकलना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो जब -5 मैं पुट करूंगा इसमें तो ये साइन -5, तो साइन -5 कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, होगा कि नहीं, अरे होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये माइनस साइन थीटा है, तो मैं एक एक्स्ट्रा माइनस लगाऊंगा तभी तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो यहाँ साइन 3x होगा। आया समझ में, मतलब वो तो हमें सर पहले क्वेश्चन का माइनस आएगा यहाँ पे का या लिए माइनस है, तो बाहर तो पॉजिटिव वाला ही निकाल देंगे डायरेक्ट। मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा। सर देखो इसको ऐसे समझो, सर ऐसे नहीं कर सकते हो, x को 0 माइनस एच लिख दिया तो साइन के आगे होगा -3h, फिर आगे माइनस निकाल देंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि साइन 3x, देखो साइन 3x जब लेस देन, अंदर वाला चीज जब लेस देन 0 होता है तो ये क्या होता है माइनस साइन x, और जब अंदर वाला चीज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है प्लस साइन x, ये हमने पढ़ा था ना, बोलो आया ना, ठीक है।
करेक्ट है ये। अब देखो साइन 3x इज लेस देन 0, ठीक है, साइन 3x इज लेस देन 0 पर क्या होगा, माइनस साइन x। अब तुम नोटिस करके देखो कि साइन 3x की वैल्यू लेस देन 0 कभी जिंदगी में हो सकता है क्या, नहीं ना, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। वो तो लेस देन 0 हो सकता है, उसका मोड नहीं हो सकता। ये तो मोड में। अच्छा सॉरी, हाँ साइन 3x तो 0 हो सकता है, मॉड नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो साइन 3x का ग्राफ यदि मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, देखो तो ध्यान से, ऐसे करके बनेगा साइन 3x का ग्राफ, ठीक है, 3 ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो मान लेना। अब तुम नोटिस करके देखो कि x को यहाँ पर साइन 3x को लेस देन 0 मैं बोल रहा हूँ, साइन 3x लेस देन 0 किधर है, इधर है, किधर है, इधर है। अब हमें x लेस देन 0 के लिए निकालना है। अब x लेस देन 0 में साइन 3x किधर है, नेगेटिव, इधर है नेगेटिव। यस सर। तो जब आप साइन 3x x की वैल्यू निगेटिव रखोगे, मतलब देखो जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, ये लिया थीटा, तो चलिए माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या रखोगे, साइन माइनस थीटा रखोगे, रखोगे ना। यस सर। और जब ये माइनस थीटा रखोगे तो ये बाहर वैल्यू निकाल के क्या देगा, साइन थीटा निकाल के देगा बाहर वैल्यू, यस सर। और माइनस साइन के साथ। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू रखाएगा ये साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन थीटा में। और ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलके क्या करेगा, ये साइन थीटा बनेगा, साइन एक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सर साइन थीटा तो पॉजिटिव है, साइन माइनस थीटा नेगेटिव है, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव है, तो बाहर तो साइन थीटा ही निकलेगा। हम्म, चलो एक सेकंड के लिए तब तक इस क्वेश्चन को करो, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको। x इंटू मॉड एक्स, जब x लेस देन 1 होगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 10 जब x ग्रेटर देन 1 होगा। इस पे करो तो, इस क्वेश्चन करो तो फटाफट। हेलो, आवाज आ रहा है, हेलो। यस सर। चलो देखो एक बार और समझाते हैं इस बात को। एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 3x, मॉड साइन 3x, ठीक है ना। तो मॉड एक्स माइनस साइन 3x, ध्यान समझना।
तो सोच के देखो कि जब हम x को जीरो माइनस करेंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, माइनस एक्स के तरह करता है ना जी। Yes, sir. यदि x को यदि जीरो माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो ये किधर की तरफ जाएगा, यानी जीरो के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, इधर से जीरो की तरफ जाएंगे तो ये माइनस एक्स की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो आया ना, करेगा। Yes, sir. चलो अब ध्यान दो साइन थ्री एक्स में, जब साइन थ्री एक्स पुट करेंगे, ठीक है, तो साइन थ्री एक्स में जब x लेस देन जीरो करेंगे तो ये पूरी वैल्यू किस तरह से बिहेव करेगा, Minus sin 3x. तो माइनस साइन थ्री एक्स, और वो माइनस साइन थ्री ये मिलके प्लस साइन थ्री एक्स नहीं करेगा। सोच के देखो कि यदि माइनस एक्स करोगे तो साइन, ऐसे भी सोच लो कि यदि एक्स ये जीरो है मेरा, जीरो प्लस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा, इस क्वाड्रेंट में जाऊंगा, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होगा, और जीरो माइनस करूंगा तो मैं इस क्वाड्रेंट में आऊंगा ना, फोर्थ में। नेगेटिव एंगल किया मैंने, तो नेगेटिव एंगल क्या, तो साइन थ्री एक्स फोर्थ में क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी सोच सकते हो इसको। अरे आया समझ में कि नहीं आया कि यहाँ माइनस 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 प्लस क्यों लिखेंगे, समझ में आया। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। बताओ, यदि मैं एक बात बताओ, जीरो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि ये जीरो वाला लाइन है, ये एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, अरे होता है ना, हेलो, यस सर। ये 0 डिग्री होता है, तो जीरो प्लस करेंगे तो साइन थ्री एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जीरो माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में साइन थ्री एक्स जाएगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में साइन थ्री एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, अरे होता है ना। तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन थ्री एक्स। भाई इसको तुमने क्यों माइनस एक्स लिखा है, इसको क्यों, उसी लॉजिक से ये माइनस एक्स बाहर निकल के आएगा और वो दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस होगा। क्योंकि इसलिए लिखेंगे कि एक्स, इसलिए माइनस एक्स लिखते हैं क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होता है वो ऑलरेडी निगेटिव वैल्यू होगी, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा ना, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा। ये लॉजिक होता है कि नहीं, इसका होता है। अब इसका भी लॉजिक क्या है, जब हम x निगेटिव पुट करेंगे तो साइन x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, निगेटिव वैल्यू निकल के आएगा। तो यदि मेरे पास सिर्फ ये रहता, एक बात बताओ, साइन थ्री एक्स का मॉड रहता और मैं बोलता हूँ कि x लेस देन जीरो पर इसकी वैल्यू बाहर निकालूंगा तो माइनस साइन थ्री एक्स लिखूंगा या प्लस साइन थ्री एक्स लिखोगे, तो तुम बताओ क्या लिखोगे आप, माइनस साइन थ्री। क्यों, क्योंकि x लेस देन जीरो पुट करोगे तो ये चीज क्या आएगा, माइनस साइन थ्री एक्स आएगा। अब ये माइनस साइन थ्री एक्स और एक बाहर में माइनस लगा के रखोगे तब तो ये प्लस निकालोगे, तब तो ये मॉड के बाहर प्लस निकलेगा। यदि आप प्लस लिख दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, फिर तो माइनस साइन थ्री एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे आया समझ में आशंकी, क्या बोली, गल में से भी माइनस, तो फिर तो माइनस लगेगा ना बीच में। हाँ तो माइनस लगाया ना, तो यही माइनस साइन। अरे एक बात बताओ, एक्स लेस देन जीरो है, साइन थ्री एक्स एक्स लेस देन जीरो, तो मैं माइनस साइन थ्री एक्स लिखूं या साइन थ्री एक्स लिखूं, बताओ कौन सही होगा लिखना इसमें, बोलो। तो माइनस साइन थ्री। अब सिंपल लॉजिक है, उसी चीज को मैं एक्सप्लेन डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। तो एक्स लेस देन जीरो होगा और वो वाला माइनस और ये दोनों वाला माइनस मिलकर क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा ना यहाँ पर। और सिमिलरली x जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये वाला तो थ्री एक्स निकल जाएगा और ये वाला माइनस साइन थ्री एक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो है ना, आएगा। ओके, अब हो गया। तो ये अब ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है जीरो पर, क्योंकि जीरो पर ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, जीरो देगा, जीरो कंटिन्यूस है। तो एफ डैश एक्स निकाल दो, एफ डैश एक्स निकाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस साइन थ्री एक्स से क्या आ जाएगा, थ्री इंटू कॉस थ्री एक्स, और ये क्या आ जाएगा, थ्री माइनस थ्री इंटू साइन थ्री एक्स, ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब कॉस थ्री, कॉस सही लिखा हो ना जी, अच्छा। तो ये देखो ये किधर के तरफ जाएगा, ये वन के तरफ जाएगा जब जीरो पुट करेंगे, तो ये थ्री 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 कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो की तरफ जाएगा, और ये वन की तरफ जाएगा, थ्री माइनस थ्री, ये भी जीरो की तरफ, तो जीरो और जीरो आ गया कि नहीं आ गया। तो एफ डैश जीरो पर क्या है हमारा डिफाइन है, तो इसका मतलब इस पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है।
डिफरेंशिएबल। तो इस पर हमारा डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पर हमारा फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। रिमेनिंग पूरे रियल नंबर में क्या है, डिफरेंशिएबल। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, आया समझ में? यस सर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने क्या बताया था कंटिन्यूटी में भी, कि जब भी हमें पूरे रियल नंबर में पता लगाना है या किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी पता लगाना है, तो हर पॉइंट पे तो कंटिन्यूटी पता नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करते थे कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं उस बात को फिगर आउट कर, चांस कहाँ का है, कहाँ चांसेस है डिसकंटिन्यूटी होने का। तो जहाँ जहाँ चांसेज होता था डिसकंटिन्यूटी होने का, वो पॉइंट हम लिख लेते थे और उस पॉइंट पे चेक कर लेते थे, है कि नहीं, ये करते थे कि नहीं? तो सेम इस केस में भी, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में भी, कि यदि मुझे पूरे रियल नंबर में चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, पूरे रियल नंबर या पूरे रियल नंबर या मतलब किसी इंटरवल में चेक करना है, तो हम क्या पता लगाएंगे कि मेरा फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, और जहाँ जहाँ मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है उसको हम लिस्ट कर लेंगे उन पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स पे हम या तो LHD बराबर RHD मेथड से, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं मेथड, या तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड से जाकर चेक कर लेंगे, या दूसरा जो डिफरेंशियल वाला मेथड बताया उससे चेक कर लेंगे, और चेक करके हम बता देंगे कि भाई हमारा फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ बात आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? तो नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट लिखो, वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, वेयर टू चेक differentiability, where to check differentiability, ठीक है, where to check differentiability लिख लिया, लिखो फर्स्ट, whenever function changes its definition, whenever function changes its definition, whenever function changes its definition, सही बात है कि जहाँ जहाँ फंक्शन चेंज करता है डेफिनेशन, तो वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूस होने की बहुत चांसेज है, और जहाँ भी डिसकंटिन्यूस चांसेज है वहाँ पर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, whenever one of involved function, whenever one of the involved function, whenever the involved function, whenever the involved function is non-differentiable or discontinuous, is non-differentiable और डिसकंटिन्यूस। सही बात है कि जहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो और जहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो, मान लो 4 फंक्शन दिया हुआ है और कोई एक फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वहाँ जरूर हम चेक करेंगे पूरी फंक्शन का। फिर समझ में आया, सेकेंड पॉइंट का आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट लिखो, इफ मॉडुलस इज यूज्ड, if modulus is used, if modulus is used, if modulus is used, then function inside the modulus, then whenever, ऐसे लिख लो, then whenever function inside the modulus, then whenever function inside the modulus is getting 0, सही बात है कि मॉडुलस के अंदर यदि कोई फंक्शन है और वो जहाँ जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पे चांस है होने का, तो वहाँ वहाँ जरूर चेक करेंगे, है कि नहीं? समझ में बात आई? तो चलो, मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था x इंटू मॉड एक्स वाला, उसका आंसर बताओ। सर x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस, सर नॉन डिफरेंशिएबल। वह 1 और 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, रिमेनिंग सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है? आगे आंसर? यस सर, 1 पे भी होगा।
हाँ जी, क्या आंसर आया? आ गया आंसर सबका? यस सर। सभी लोगों का आंसर आ गया? जल्दी बोलो। नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 and 3। सर क्या है आंसर? नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 and 3। सर जीरो पे भी तो आ रहा है। नहीं, जीरो पर नहीं आ रहा, सर जीरो पर जीरो पे चेक भी आ करो रहा तो है। डिफरेंशिएबल आ जाएगा। बताओ, चेक बताना है मुझे कि आगे बढ़ूं? बताओ, बताना है या आगे बढ़ूं? हेलो? नो सर। चलिए लिखिए, तो एक पॉइंट लिखिए। देखिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सही है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। लिख लिया? यस सर। then to Yes, check sir. differentiability of then to check differentiability of y equal to mod of fx, then to check differentiability of y is equal to mod of fx, then to check differentiability of y equal to mod of fx, y equal to mod of fx। लिखो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, लिख लिया? स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, सॉल्व एफ एक्स बराबर 0, सॉल्व एफ ऑफ 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 एक्स बराबर 0। ठीक है? लेट लेट एफ ऑफ एक्स बराबर, दिस इंप्लाइज, सपोज किया एक्स इक्वल टू अल्फा। लेट कि मान के चलो एफ एक्स बराबर 0 को सपोज किया और सपोज वो सोल्यूशन निकला एक्स इक्वल टू अल्फा। ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट एफ डैश अल्फा, कैलकुलेट एफ डैश अल्फा। कैलकुलेट एफ डैश अल्फा। लिख लिया? केस फर्स्ट, उसके बाद केस फर्स्ट। इफ एफ डैश अल्फा is equal to 0, if f dash alpha is equal to 0, if f dash alpha is equal to 0, then y equal to mod of fx is differentiable, then y equal to mod of fx is differentiable at x equal to alpha, then y equal to mod of fx is differentiable at, then y equal to mod of fx is differentiable at x equal to alpha। second point, if f dash alpha is not equal to 0, if f dash alpha is not equal to 0, if f dash alpha is not equal to 0, if f dash alpha is not equal to 0, then y equal to mod of fx, then y is equal to mod of fx, then y equal to mod of fx, then y equal to mod of fx will be non-differentiable, then y equal to mod of fx will be non-differentiable। समझ में आया कि यदि f डैश अल्फा 0 आ जाएगा तब तो डिफरेंशिएबल होगा, और यदि f डैश अल्फा 0 नहीं आएगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बताओ, जो मैंने लिखा है वो समझ में आया? यस सर। चलो अब देखो ये लॉजिक कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है उस बात को फिगर आउट करते हैं कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो सोच करके देखो,
सोच करके देखो, ठीक है, कि मान लेता हूं, देखो ये थ्योरम है तो ये सबके लिए वैलिड है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको अभी, ठीक है। मान लेता हूं, ठीक है, ये ग्राफ सपोज किया, ठीक है, ये ग्राफ सपोज किया मैंने, मान लिया कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो इस पर देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है टेंजेंट है, नोटिस करके देखो, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस पर देखो, यहाँ पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का मेरा क्या है, फंक्शन का ग्राफ है। और यदि मैं इसका मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये, तो यदि मैं इसका मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इधर होगा, और ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। एक मिनट रुको, बराबर बन गया, ये ऐसे करके बनाओ, ठीक है ना। तो भी ये टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका जब हम मॉडुलस लेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कुछ, यस बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड, सही बात है कि नहीं। उसका ग्राफ बनेगा कि नहीं ऐसा अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर टेंजेंट देखो ऐसे बनेगा, और यहाँ पे टेंजेंट ऐसे। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ओके। ये तो हो गया हमारा केस फर्स्ट, मतलब एक ऐसा ग्राफ। केस सेकेंड में ऐसा ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये बना दिया, ठीक है, और ऐसा बनाया, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड है। और इस पर यदि मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट कौन है, y इक्वल टू, मतलब x एक्सिस क्या है मेरा, ये टेंजेंट है कि नहीं, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। और यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये पॉइंट पर तो ऐसा ही बनेगा, और इस पॉइंट पे कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, हेलो, यस सर। ठीक है, ये बन गया। अब ये बनने के बाद तुम ध्यान से देखो कि यदि इस केस में यदि एफ डैश, देखो इस केस में हमारा एफ एक्स बराबर 0 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। ये पॉइंट जो भी मान लो तुम एक्स इक्वल टू ए पे, तो एफ ऑफ ए पे मेरा क्या है, 0 है कि नहीं है। अरे एफ ऑफ ए पे मेरा वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट पे एफ डैश ए की वैल्यू हमेशा 0 आएगा यदि ऐसा सिचुएशन होगा तो। क्यों, क्योंकि यदि एफ ऑफ ए 0 आ रहा है और यहां से यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो एफ डैश ए जो आएगा, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, एफ डैश ए जो आएगा, एफ डैश ए, तो एफ डैश ए सोच के देखो कि इधर से क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू, और जब देखो इधर से ये वाला एंगल बन जाएगा और इधर से ये वाला एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है कि नहीं। तो एफ डैश ए इस केस में कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि ये एक्स एक्सिस है, टेंजेंट है मेरा। यहां पर यदि मैं एफ ए की बात करूं, मान लेता हूं कि एफ ए पर 0 है, तो यहां पर एफ डैश ए भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एफ डैश ए भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना, आ रहा है। अरे एफ डैश 0 मैं लिखूंगा तो एफ डैश 0 भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है मेरा, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, एफ ऑफ ए क्या है, 0 है। और यहां पर भी एफ ऑफ ए भी 0 है और एफ डैश ए भी 0 है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस। तो हमने क्या लिखाया था अभी मैंने यही लिखा है कि y इक्वल टू मॉड एक्स, ये तब डिफरेंशिएबल हो जाएगा जो पॉइंट हमने अल्फा निकाला है, और उस अल्फा पे एफ डैश अल्फा यदि 0 हो जाएगा, देखो एफ डैश अल्फा 0 इस केस में हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस केस में तुम नोटिस करके देखो एफ डैश अल्फा, इस केस में देखो एफ डैश अल्फा 0 हो गया क्या, यदि एफ डैश अल्फा 0 हो गया
तो गारंटी ऑफ फंक्शन क्या है? देखो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लेकिन इस केस में डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है। तो यही बात मैंने लिखवाया है ना कि यदि एफ डैश अल्फा जीरो हो गया तो गारंटी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा यूनिक टेंजेंट। और ऑब्वियस बात है, करना ही चाहिए क्योंकि एफ डैश अल्फा की वैल्यू जीरो आ रहा है तो होगा ना। तो यस वो सर। यही बात मैंने लिखवाया है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अरे आया समझ में? हेलो, आया समझ में? Yes, sir. जैसे यस देखो एग्जाम्पल लो अब, तो ये एक्चुअल में ओरिजिनल लॉजिक है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जहां भी एफ डैश अल्फा जीरो होगा तो गारंटी वो जीरो होगा। देखो एक एक बात तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जितना जल्दी रियलाइज कर लोगे ना, ठीक है, आ, उतना जल्दी तुम जिंदगी में सक्सेस करोगे, मतलब जल्दी चीज़ों सीखोगे। तुम एक बात बताओ, दिमाग कब बढ़ता है? जब दिमाग पे जोर देते हो तभी दिमाग बढ़ता है ना। यस सर। Yes, sir. मान के चलो, देखो इस बात को समझना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और इतना बड़ा स्टेटमेंट देने में जा रहा हूँ, ठीक है, ये बात आधे से ज़्यादा को समझ में भी नहीं आएगा, ओके। लेकिन समझना इस बात को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप नहीं समझे ना, इसीलिए होता क्या है, चलो एक लॉजिक देता हूँ, दो चार लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बात को आपको ना जल्दी समझना, जल्दी रियलाइज करना पड़ेगा। 9th में ये बात बताना देना चाहिए लोगों को, लेकिन बताता नहीं। देखो एक बात बताओ कि आईटी में कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? बहुत लोगों का होता है। नीट में कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? लगभग 40,000 के आसपास सीट है, 40 से 80,000 के यस बीच में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आईटी में भी 40 से 80,000 की सीट है अप्रोक्सीमेटली, प्राइवेट नॉन प्राइवेट सारे जोड़ दो। इतने लोग आईटी नीट डॉक्टर इंजीनियर बनता है, लेकिन इसमें से कितने लोग सक्सेस करता है बताओ? कितने कितने लोगों के पास मतलब वाकई में अचीवमेंट होता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर बना, बहुत अच्छा इंजीनियर बना, बहुत इनोवेटिव काम किया? कितने लोग होता है? बहुत कम लोग होता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन एक ही होता है कि ये एक्स पर्सन है, ये वाई पर्सन है, इसने भी आईटी कंप्लीट किया और इसने भी आईटी कंप्लीट किया, ठीक है। एक सुंदर पीछे बन जाता है और एक कुछ नहीं बन के रहता है, एक इंजीनियर बन के रह जाता है, दोनों आईटी से ही पास किया। रीजन एक ही है कि इसने दिमाग अपना डेवलप किया और इसने भी दिमाग डेवलप किया, ठीक है। अब ओबियस रहती है, इसका भी आईटी में हुआ, इसका भी आईटी में हुआ, ठीक है। और इसका भी मान के चलो कि 5500 रैंक है, मान लो इसका भी 5500 रैंक है, तो ओबियस बात है आईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों लोग एक ही उतना ही नॉलेज था, करेक्ट। यस अरे सर। अब होता क्या, डिफरेंस कहाँ यस पर होता है? हमने अभी भी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि आपका दिमाग कब बढ़ता है। देखो एक बंदे ने एक बंदे को मैंने पढ़ाया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक को मैंने पढ़ाया एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज, देखो कि हम जानते हैं क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग पहले से फॉर्मूला जानते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल जानते हैं। फिर हमने बताया, देखो यहाँ पर a की वैल्यू मैंने लिया x और b की वैल्यू लिया 1, ओके। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये इस फॉर्मेट पर आ गया कि नहीं। देखो इसको मैं क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो तुम नोटिस करके देखो कि a के जगह कौन है x और b के जगह कौन है y। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x माइनस वन इंटू, क्योंकि a के जगह x और b के जगह वन, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वन, और a के जगह x और b के जगह माइनस वन, तो ये क्या बनेगा x माइनस वन, तो बराबर जीरो हो गया। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट यदि जीरो के बराबर है तो क्या हो सकता है, या तो ये जीरो हो सकता है बराबर, या तो ये हो सकता है, या दोनों जीरो हो सकता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको इधर लेके गया तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन, और एक हो गया x माइनस वन बराबर जीरो, इसको इधर लेके गया तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू वन। तो मेरे पास दो आंसर है, देखो x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन। समझ में आया? अब देखो किसी टीचर ने ये पढ़ाया और किसी टीचर ने ये पढ़ाया, ओके, ठीक है। हेलो, यस सर। अब आईटी में पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आ गया, आईटी पेपर में तो दोनों का सिलेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब तुम बताओ,
अरे होगा ना दोनों का सिलेक्शन, क्योंकि मान के जो यही क्वेश्चन से सिलेक्ट कर रहा है आईटी में, मान लेना, ठीक है, तो obvious बात है दोनों लोग का हो जाएगा, क्योंकि दोनों को समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन और दोनों सॉल्व करके आएगा। ओके, अरे होगा ना। यस सर। अब सोच के देखो, तुम बताओ कि इस बंदे का दिमाग मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट है या इस बंदे का, इधर वाले का। सेकंड यदि इस बीच में ये सारा स्टेप नहीं समझाया तो ये वाला बंदा ना खुद ही दिमाग में प्रोसेस करेगा, जोड़ देगा दिमाग पे। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो जोड़ देगा खुद पे, देगा कि नहीं देगा कि यार कैसे लिख दिया ये, यस और खुद जब जोड़ देगा तो ये पूरा ये चीज दिमाग में कैलकुलेट करके यहाँ लिखेगा। करेक्ट। यस तो इस बात को समझना, जो ऐसे पढ़ाता है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है आज के डेट में द बेस्ट टीचर। समझ गए। और उसी का यूट्यूब पर व्यू रहता है 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज। समझ गए। और ऐसे टीचर को बोला जाता है कह रहे यार क्या पढ़ा रहे भग, ठीक है, समझ बात है, क्या पढ़ा रहा है यार, कुछ नहीं पढ़ा रहा है। समझ गए। हाँ, यही रियलिटी है, इस बात को समझना, ठीक है। और ये बहुत बड़ा रियलिटी है, और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा जो माइंड लेवल, मेरा जो माइंड का फ्रीक्वेंसी है और तुम लोग का जो माइंड का फ्रीक्वेंसी है अब थोड़ा मैच करेगा, ठीक है। उस लेवल तक मैं ले आया हूँ। पहले दिन मैं स्टेटमेंट दे देता ना तो तुम लोग बोलते हैं फालतू की बात कर रहा है ठीक है। तो अब थोड़ा सा हमारा फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आएगी। ऑल्दो आएगा नहीं आएगा डजंट मैटर, बट जो एक्चुअल में चीज़ होती है ना वो समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात को समझना कि टीचिंग को सभी ने ऐसा कर दिया है, उसको लगता है कि मतलब गधे को भी हम पढ़ा देंगे। अरे गधे को पढ़ा तो दोगे, उसको ये समझ में तो आ जाएगा, लेकिन सोचना नहीं सिखाओगे तो ये कैसे सोच लेगा। नहीं समझ में आया। यस सर। गधे को आप ऐसे पढ़ा करके समझा तो दोगे, लेकिन वो गधा ही एक्चुअल में रहेगा, वो कभी भी घोड़ा नहीं बन सकता है। मीन्स कि आप इतना एक्सप्लेन करके उसको समझा तो दोगे, लेकिन वो दिमाग लगाना नहीं सीख पाएगा, और दिमाग लगाना नहीं सीख पाएगा तो वही कोई सुंदर पीछे ही बन जाता है आईटी में जाके, और कोई आईटी में जा करके फेल हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है और छोड़ देता है आईटी, या कोई आईटी में जाता है तो सिंपल एक नौकरी 10-20 लाख का लग जाता है और खुश हो जाता है। समझ बात आई। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। समझ बात है। तो इस बात को समझना है कि आजकल के जो बचपन से आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, टीचिंग को बहुत आसान कर दिया गया, आपको विजुलाइज करा जाता है। ठीक, विजुलाइज करना अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, नहीं ये चीज़ करना गलत बात है। यदि आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो ये चीज़ आपसे यदि एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम, तो यकीन मानो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा नीट और जेईई में जाके, ठीक है। आप वहाँ जाके गधा ही बनोगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सर माइक आवाज बंद नहीं हो आ गई। रही आपकी। सर माइक ऑफ हो गया आपका शायद। हाँ जी, समझ में आई बात। हेलो हेलो। हाँ जी नहीं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग पे जोर देना, ठीक है। खुद से सेल्फ लर्नर बनना, याद रखना, सेल्फ लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेल्फ लर्नर नहीं बनोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यही इंसान बनेगा सेल्फ लर्नर, ठीक है। और ये कभी ज़िंदगी में सेल्फ लर्नर नहीं बनेगा, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा टीचर पे, ठीक है। और कोई बोलेगा कि नहीं आईटी में जाने के बाद सेल्फ लर्नर बन जाएगा, याद रखना एटीट्यूड बिल्डअप होने में सालों साल लग जाता है। समझ गए, ठीक है। कोई बोलता है ना कि एटीट्यूड 2 मिनट में बन जाता है, नहीं, एटीट्यूड बिल्डअप होने में सालों साल लग जाएगा। जब उसको आईटी की पढ़ाई समझ में नहीं आता है ना, कल ही पेपर में निकला था कितने % बच्चे ना ड्रॉप कर दे, मतलब फेल हो जाता है आईटी में। कल परसों का न्यूज़पेपर देखी थी, नहीं देखी होगी, नो सर। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे ना मतलब फेल हो जाता है आईटी में। यदि कटिंग उटिंग होगा तो मैं दिखा दूंगा, मुझे मतलब परसों तरसों दैनिक भास्कर के पेपर में आया था। रीजन एक ही होता है, क्यों, क्या, सर 730 स्टूडेंट्स ने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आया था ना न्यूज में, 730 स्टूडेंट मतलब पास ही नहीं कर पाया, छोड़ दिया आईटी। बताओ, आईटी में जाने के बाद छोड़ दिया। बताओ, आईटी में गया, और ऐसा नहीं कि SC ST वाले की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, उसमें जनरल वाले भी बच्चे थे, ईडब्ल्यूएस जनरल वाले भी थे, जाके चेक करो। कोई बोलेगा कि अरे SC/ST वाले थे, वो लोग तो कम मार्क्स में आईटी में सिलेक्शन, ऐसा नहीं था। SC/ST वाले भी ड्रॉप आउट थे, और जो SC/ST नहीं है, जनरल OBC है, वो भी ड्रॉप था, जाके देख लो। तो वो कैसे ड्रॉप था? तो वही लोग सेल्फ लर्नर वाला एटीट्यूड नहीं होता है, और सेल्फ लर्नर वाला एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा। ये जो आपको बना के सब कुछ खाना वाना बना दिया और सामने भी रख दिया और मुंह में भी डाल दिया, स्पून फीडिंग वाला टीचिंग सही नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। हम भी अब थोड़ा बहुत करने लगे, नहीं तो मैं पहले पढ़ाता था तो हम थोड़ा भी स्पून फीडिंग नहीं करते, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बट क्या करेंगे, कोई पढ़ने ही नहीं आएगा तो मेरा भी कहानी खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, हैं? मेरे से कोई पढ़ने ही नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा भी फिनिश्ड, मैं भी फिनिश्ड एक दिन, ठीक है, बच्चा ही नहीं आएगा। तो जब बच्चा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो कौन आएगा मेरे पास? कोई नहीं आएगा। तो मुझे भी मजबूरी में स्पून फीडिंग करना पड़ता है, बट फिर भी मेरा टीचिंग वैसा नहीं होता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि उस तरह की टीचिंग मैं ना करूँ, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन क्या निकला कि आपको सेल्फ लर्नर जितना जल्दी हो बनो, समझ गए? अरे समझ में आया कंक्लूजन, समझ में आया कि ये जो मैं डिस्कशन किया एक छोटी सी बात, वो छोटी सी बात क्या था कि आपको सेल्फ लर्नर बनना पड़ेगा, और सेल्फ लर्नर जिस दिन बन गए आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आपको रॉकेट साइंस भी देगा ना, तो रॉकेट साइंस भी आप समझ जाओगे, क्योंकि आप सेल्फ लर्नर हो, समझ गए? क्या है, कोई बुक ही तो उलटना पड़ेगा, है कि नहीं? 10 बुक उलटना पड़ेगा। याद करो, इलन मस्क के बारे में जानते हो? Yes, sir. सब जानते हो, वो क्या है, एक इंजीनियर है, लेकिन आज के डेट में क्या है, वो पूरा फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, पूरा रॉकेट साइंस भी पढ़ा है खुद से बंदा। तो यदि खुद से पढ़ा है तो क्या उसको पढ़ाने के लिए कोई टीचर आया क्या है? क्योंकि वो सेल्फ लर्नर इंसान था, ठीक है, सेल्फ लर्नर है, इसलिए वो खुद से ही सारा कुछ सीख लिया, समझ गए? तो इस एटीट्यूड को जितनी जल्दी हो डेवलप करो और चैलेंज लो। ये नहीं कि गिव अप करके टीचर के पास चले जाएंगे, तभी आईटी में सिलेक्शन होगा, और आईटी में सिलेक्शन होने का तभी मजा है। सेलेक्ट हो करके गधा बनना कोई मतलब, पैसा कमा के देखो, कोई 20 लाख कमा के भी हैप्पी है और कोई 2 लाख में भी हैप्पी है, ठीक है ना? वो तो हैप्पी और अनहैप्पी ना आप स्टेट ऑफ माइंड होता है, दैट्स इट। 2 लाख में भी बहुत लोग इतना हैप्पी होता है कि पूछो मत, और कोई 20 लाख में भी अनहैप्पी रहता है, ओके। तो हैप्पी अनहैप्पी पैसे से नहीं होता है, वो तो स्टेट ऑफ माइंड है, आप अपने माइंड को कैसे बना के रखते हो उसी पर डिपेंड हैप्पी अनहैप्पी करता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन आपको वो पावर है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको, फिर आप हैप्पी मूड में आ जाओ, भले ब्रेकअप ही क्यों ना हुआ हो है ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो, हो गया क्या? हो गया ये क्वेश्चन? तुम नोटिस करके देखो कि मॉड एक्स है, अभी मैंने थ्योरम बताया कि फंक्शन के अंदर मॉड के अंदर यदि कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसके बराबर 0 करो, और एफ डैश अल्फा चेक करो उस पर, यदि एफ डैश अल्फा भी 0 आ रहा है तो सीधे बोल दो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो मत बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल। बिल्कुल। और इसका ग्राफ भी खींच करके देखो तुम, बनेगा कि नहीं कॉर्नर? ग्राफ खींच करके ln x कट देखो, बनेगा ना कॉर्नर? यस सर। बिल्कुल, इसीलिए क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट? यस सर। ठीक है, इसका बताओ तो, यस सर। y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, मतलब इस जो मैंने थ्योरम लिखवाया है उसके थ्रू करो। सर n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल एट n पाई। बिल्कुल, ये मेथड से करो, ठीक है। ग्राफ से तो दिख ही रहा है ना, ग्राफ से तो सबको दिख रहा है, बट ओबियस बात है साइन एक्स बराबर 0 करेंगे तो क्या निकलेगा? n पाई, फिर एफ डैश एक्स करो, कॉस n पाई, कॉस n पाई क्या होता है? फिर +1 होगा या -1 होगा, तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब देखते ही हम बताएंगे, मतलब ये क्या है? एक शॉर्टकट है एक तरह से, लेकिन ये शॉर्टकट हर क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इस शॉर्टकट का प्रूफ है। तो मैंने क्या बताया कि जिस शॉर्टकट का प्रूफ है उसको जनरल रिजल्ट बोल सकते हैं, लेकिन जिस शॉर्टकट का प्रूफ नहीं है उसको हम जनरल रिजल्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन ये लो, ठीक है, इसीलिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैं शॉर्टकट उसी का बताता हूँ, ठीक है, जो गारंटी है या जो जे मीन्स जे एडवांस में टाइप के क्वेश्चन में गारंटी लग जाता है,
उन्हीं शॉर्टकट को मैं डिस्कस करता हूँ। रिमेनिंग शॉर्टकट बहुत होता है, यूट्यूब पर देखो चमत्कार खूब दिखाएगा, ठीक है, या कोई भी चैनल पे टीचर है तो अपना चमत्कार दिखाएगा फलाना ढिकाना, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मोड ऑफ एक्स क्यूब लिखा है ना, हाँ हाँ, So एक्स क्यूब का मॉड, एक्स क्यूब का मॉड, differentiable बताओ डिफरेंशिएबल है बिल्कुल, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करो 3x² मतलब जीरो करो तो f डैश जीरो जीरो आएगा, x इक्वल टू जीरो आएगा, डिफरेंशिएट करो 3x² आएगा, पुट करो जीरो आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा, 3x square डिफरेंशिएबल होगा। और एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ और उसको करके देखो तो तुमको ग्राफ से भी दिखेगा। दिख रहा है ग्राफ से? smooth बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? yes sir Yes, sir. ठीक, Yes sir. तो याद रखना ये डिफरेंशिएबल है। non differentiable at n pi नॉन डिफरेंशिएबल एट n पाई, एन पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है और जीरो पर सॉरी, एन पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट जीरो पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, 0 पे होगा हाँ जीरो पर होगा बट एन पाई पे नहीं होगा, ठीक है। Yes sir. चलो आगे बढ़े, हो गया क्या? हो गया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो एक और थ्योरम लिखो, क्योंकि इसका प्रूफ है इसलिए हम थ्योरम बोल सकते हैं और एक्चुअल में थ्योरम ही है और बहुत जगह शॉर्टकट में कराया जाएगा आपको। लिखो, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। याद रखना एक बात, क्या कि पिछला वाला जो मेथड था, यानी ये सारे जो क्वेश्चंस था, पिछला वाला जो थ्योरम था उसमें कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, अंदर वाला फंक्शन, ठीक है ना? yes sir ये पॉइंट है, ध्यान रखना, यदि ये चीज़ नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो। Number में लिखो नेक्स्ट एक और थ्योरम लिखो, मतलब थ्योरम प्रूफ है तो थ्योरम है। लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, let fx is continuous and differentiable function at x equal to a, लिख लिया, yes sir yes sir. and gx is continuous but not differentiable at x equal to a, and gx is continuous but not differentiable at x equal to a, but gx is continuous and gx is continuous but not differentiable at x equal to a, लिख लिया, Yes Yes. sir. at x equal to a, then h of x equal to, then h of x equal to f of x into g of x, then h of x equal to f of x into g of x will be, then h of x equal to f of x into g of x
विल बी फर्स्ट पॉइंट, अंदर में फर्स्ट पॉइंट, अंदर में फर्स्ट पॉइंट। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if f of a equal to 0, differentiable at x equal to a if f of a equal to 0, differentiable at x equal to a if f of a equal to 0, and second point, non-differentiable at x equal to a if f of a not equal to 0. Second point, non-differentiable at x equal to a if f of a not equal to 0. लिख लिया? यस सर। ठीक है, जो मैंने लिखवाया वो समझ में, प्रूफ तो बाद में बताएंगे, बट जो मैंने लिखवाया वो समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो हमने लिखा है कि एफ एक्स जो होना चाहिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट जी एक्स जो है कंटिन्यूस होना चाहिए और नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, तो तुम नोटिस करके देखो ये तो हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, बट ये कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पर। ओके, तो अभी जो मेथड बताए थे उस मेथड से करके देखो इस क्वेश्चन को। सॉरी डिफरेंशिएबल है रिवर्स। यस सर। ठीक है, तो हमेशा क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, और आप एलएचडी आरएचडी वाला मेथड से भी चेक करोगे तो आप देख लो जो मैंने मेथड बताया था। ठीक है, ये एक तरह से शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट हमेशा चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर इसको, आपने जो ऊपर बोला ना हाँ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, हम्म, वो इंटरवल में होगा या फिर रियल नंबर में? भाई जो भी तुम जहाँ भी चेक करने के लिए बोल रहा है उस इंटरवल में होना चाहिए। यदि पूरे रियल नंबर में बोल रहा है चेक करने के लिए तो पूरे रियल नंबर में होना चाहिए, वो कि यदि इंटरवल में चेक करने के लिए बोल रहा है तो इंटरवल में होना चाहिए, जो भी गिवन है जिस इंटरवल को गिवन है उस इंटरवल। डिफरेंशिएबल इन आर सेकंड वाला। बताओ सबका आ रहा है आंसर? ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन, ठीक, जैसे cos x ले लो, यस सर। इसको बताओ। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ओके, सही बात है। इसका लो, नॉन डिफरेंशिएबल एट n pi एक्सेप्ट 0। ठीक है, हाँ जी, आ गया सबका? सर इस लास्ट वाले का क्या आएगा? लास्ट वाले का आंसर आएगा आपका डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई माइनस 0। ये तो कराया था ना इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, यस सर। जैसे ये घर पे ट्राई करना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना।
घर पे ट्राई करना है इसको। सर बोल दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, 1 मिनट रुको, कोई स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? इसको बोलेंगे तो घर पर लिखा जाए। इसको घर पे ट्राई करना। सर ये होल मल्टीप्लिकेशन में है क्या? हाँ हाँ 2 के। बिल्कुल। स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है। उसके बाद कोई स्क्रीनशॉट लेके डाल देना ग्रुप पे। अभी रुक जाओ, मतलब फाइनल क्वेश्चन लिखने दो। -1 का होल स्क्वायर इंटू -2, क्योंकि देखो मेजोरिटी परसेंट ना क्वेश्चन हमें ना मॉड वाला ही दिखेगा। जनरली जब भी दिखेगा ना मॉड 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 पूरे, तो मॉड वाला में यदि आपको ये याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद x³ + 3 इंटू ln x का होल क्यूब का मॉड। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन में x³ + 4 है क्या? x³ + 3 ये ना, तो थर्ड नहीं x² + 4, x² + 4। ठीक है, ठीक है, यस सर। हो गया क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो इन क्वेश्चन को कल ट्राई करके आना। ओके।